एवरीवन सो आज हम लोग अब नए नए चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं एरेज। सो जावा में एरे क्या है, तो जो लोग ये डायरेक्टली ये वीडियो देख रहे हैं उनको कुछ समझ में नहीं आएगा, तो आप लोग पिछले वीडियोस को देख के आइए, तब आपको समझ में आएगा, ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए एरेज क्या है जावा में। ठीक है, तो देखिए मैं टॉपिक हेडिंग देता हूँ आज का एरेज। arrays okay in java। हाँ जी, देखिए मैं आपको बहुत ही पहले तो मैं डायरेक्टली एरे नहीं बताऊंगा, मैं आपको प्रॉब्लम बताऊंगा कि एरे का इस्तेमाल क्यों हुआ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि एरे है क्या। ओके ओके, मैंने आपको कहा कि आपके ऑफिस में 10 एम्प्लॉय काम करते हैं। ओके, अभी 10 एम्प्लॉय, आप 10 एम्प्लॉय का रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाओ मान लो, तो आप कैसे लिखोगे? इंट, जैसे आपने लिखा इंट एम्प्लॉय 1 ओके इक्वल टू, मान लीजिए एम्प्लॉय 1 का आईडी है 200। ओके, एम्प्लॉय 2 का आईडी है 300। हाँ जी, एम्प्लॉय 3 का आईडी है 400। एम्प्लॉय 4 का आईडी है 500। एम्प्लॉय 5 का आईडी है 600। मान लीजिए कि 5 ही एम्प्लॉय रखते हैं, तो मुझे बताइए पांचों एम्प्लॉय की आईडी को सॉरी स्टोर कराने के लिए हमने कितने वेरिएबल्स बनाए? 5, राइट। अब जरा आप एक बार मेमोरी, मैंने आप लोग को बताया था वेरिएबल, जब मैं मेमोरी इसका मैंने बताया था कि मेमोरी में वो कैसा रहता है, तो जरा देखिएगा जरा, ये आपका मेमोरी है जो जेवीएम, राइट, मैंने बताया वेरिएबल क्या होता है, ये जो जितने भी 200-300 है ये सब क्या होता है? मेमोरी एलोकेट होता है। जेवीएम इसको क्या करती है? कंप्यूटर में मेमोरी एलोकेट कराती है। तो जो ये 200 है, ये 200 है एम्प्लॉय, ये 200 यहाँ कहीं होगा। ओके, 200 मैं बोलता हूँ ये है एम्प्लॉय 1, होगा ना, ये एम्प्लॉय 1 यहाँ पे स्टोर है, ये मेमोरी है, जेवीएम मेमोरी। फिर ये 300 है, ये एम्प्लॉय 2 है। फिर ये 400 है, ये एम्प्लॉय 3 है। ठीक है, ये 500 है, ये एम्प्लॉय 4 है। 600 है, ये एम्प्लॉय 6। ओके गाइस, हमने मान लीजिए अभी तो 5 ही एम्प्लॉय है, तो मैंने इसको स्टोर करा दिया 5 वेरिएबल में। मान लीजिए 1000 एम्प्लॉय होता तो इस तरीके से 1000 वेरिएबल्स बनते, राइट। 5 था, 100 होगा तो 100 वेरिएबल बनेगा, 1000 होगा तो 1000, 10,000 बनेगा 10,000। क्या आप इसको लिखते फिरेंगे इस तरीके से प्रोग्रामिंग में? नहीं ना, आप तो लिखते लिखते थक जाएंगे, राइट। तो इससे बेटर हम क्या करेंगे गाइस, इसी का देखिए मल्टीपल, और देखिए मेमोरी में जगह भी ज्यादा ले रहा है कि नहीं, स्पेस, कितना सारा वेरिएबल है, अभी 5 है, फिर 100 होगा तो 100, 1000, 10,000। तो इसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमारे पास आया एरे। एरे क्या बोलता है? ओके भाई, देखिए सबका डाटा टाइप क्या है? इंटीजर ही है, ध्यान दीजिए। एरे बोलता है कि ठीक है भाई, तुम्हारा सब डाटा एक ही टाइप का है, तो हम क्या करते हैं, तुमको इतना सारा वेरिएबल नहीं बनाने, हम एक ही वेरिएबल बनाएंगे एम्प्लॉय का, एम्प्लॉय आईडी के नाम से, और हम सारे, तो पांचों जो दिख रहा है ना, ये पांचों को हम स्टोर करा देंगे एक ही वेरिएबल में। ठीक है, तो मतलब समझिएगा, अब मैं इसका डेफिनेशन लिखने जा रहा हूं। मतलब मल्टीपल, हाँ जी,
मल्टीपल वेरिएबल्स, ओके, ये सब क्या है, वेरिएबल्स है, राइट, ये सब मल्टीपल ही वेरिएबल हुआ ना, ये क्या हुआ, मल्टीपल वेरिएबल्स, ओके। मल्टीपल वेरिएबल्स को एक साथ स्टोर, ओके, मल्टीपल वेरिएबल्स को एक साथ स्टोर करवाने के कंसेप्ट को, ओके, स्टोर करवाने के कंसेप्ट को हम एरे बोलते हैं, के कंसेप्ट, मल्टीपल वेरिएबल्स को एक साथ स्टोर करवाने के कंसेप्ट को हम एरे बोलते हैं, ओके। ये एरे, ओके ओके। सो ये तो समझ में आया, लेकिन होता कैसे वो मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम आई, दिक्कत था, इतना सारा वेरिएबल था। मैं क्या बोलता हूँ, देखिए ये सब ना करके आप ऐसा कर दो, एक इंट बनाओ, एक ही वेरिएबल बनाओ, एम्प्लॉय आईडी, ओके, एक ही वेरिएबल बनाओ, एम्प्लॉय आईडी, ओके, मैंने बनाया ना एम्प्लॉय आईडी, और यहाँ पे एरे का एक सिंबल होता है स्क्वायर ब्रैकेट, ये दे दो, ठीक है। ये सिंबल ये बताता है कि ये एक से ज्यादा, ये एरे है, ये डिक्लेयर कर रहा है एरे है। फिर हम लिखते हैं, देखिए ये रूल है, ये आपको याद करना पड़ेगा, न्यू, ओके, इंट, ओके, फिर स्क्वायर ब्रैकेट, और इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम ये लिखते हैं कि हमें कितना वेरिएबल को स्टोर कराना है, कितना साइज, मतलब साइज ऑफ एरे, ये साइज होता है। बताइए इसमें 5 वेरिएबल को स्टोर कराना है, तो हम इसमें साइज इसका 5 रख देंगे। इसका साइज क्या रख देंगे गाइस, 5। तो यही होता है एरे। देखिए अब पता है ये लाइन लिखने से क्या हो गया, यही है एरे, दिस इज एरे। अब पता है ये लाइन लिखने से क्या हो गया, ये पांचों, मतलब जो 5 वेरिएबल बन रहा था, मैं इसकी मेमोरी डायग्राम आपको बताता हूँ, बट ये जो 5 वेरिएबल बन रहा था ना, 5 वेरिएबल अलग अलग बना था, अब एक ही वेरिएबल का नाम है एम्प्लॉय आईडी, एक ही वेरिएबल बनेगा और ये पांचों डाटा को स्टोर करा के रख देगा। कैसे होगा, वो मेमोरी डायग्राम जब से आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए इसका मेमोरी डायग्राम मैं बनाता हूँ। देखिए ये क्या करता है, ये क्या करेगा, आपके जेवीएम में, मैं इसको यहां बताता हूं, ये आपका है जेवीएम, ओके। ये क्या करेगा, एक न्यू है ना, अच्छा गाइस मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, न्यू कीवर्ड क्या करता है, ऑब्जेक्ट बनाता है, ओके। तो यहाँ पे जेवीएम में एक ऑब्जेक्ट बनेगी और एम्प्लॉय आईडी उसका नाम रहेगा, क्योंकि एरे है ना, तो एम्प्लॉय आईडी EMP ID, और उसके अंदर 5 है, तो वो 5 ब्लॉक होगा उसके अंदर, ऐसे करके 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5। देखिए ये हो गया। अब एम्प्लॉय आईडी 5 है, तो इसमें 200 300 400 200 300 400 500 600 यहाँ पे स्टोर होगा। आई थिंक ये थोड़ा सा ज्यादा ये छोटा हो गया, मैं आपको यहाँ करके दिखाता हूँ। देखिए मैंने लिखा इंट एरे, राइट, EMP ID और एरे का निशान इक्वल टू न्यू, ये सिंटैक्स है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, इंट
5। तो ये मेमोरी में कैसे बनेगी? तो 5 साइज का, देखिए ये आपका मेमोरी है, हाँ JVM है, और इसमें एम्प्लॉय आईडी नाम का ऐसे एक ऑब्जेक्ट बन गया। न्यू मतलब ऑब्जेक्ट, न्यू मतलब मेमोरी, ये JVM में ऑब्जेक्ट बना दिया। और उसका ऑब्जेक्ट का नाम क्या होगा? एरे का नाम एम्प्लॉय आईडी, और उसमें 5 साइज का बनेगा, क्योंकि 5 साइज दिया ना हमने, स्पेस 5 दिया है तो 5 साइज का बन जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5। बताइए पहले में कितना रहेगा? एम्प्लॉय 1 में कितना था? 200 300 400 500, उधर छप जाएगा, सब छाप दीजिए। 200, इसमें क्या रहेगा? 300 400 500 600। ओके, आप बोलेंगे प्रिय यहाँ पे तो समझ में आ रहा था कि एम्प्लॉय 1 एम्प्लॉय 2 एम्प्लॉय 3 एम्प्लॉय 4 एम्प्लॉय 5, लेकिन यहाँ पे कैसे? यहाँ पे हम वेरिएबल का नाम क्या है? वेरिएबल का नाम EMP ID ही है। ये ऐसे से होता है, देखिए 0 1 2 3 4, ये इंडेक्स है, हम इसको एक्सेस करेंगे। एम्प्लॉय आईडी 0 पे क्या रखा हुआ है? 200। एम्प्लॉय आईडी 1 मतलब 300, एम्प्लॉय आईडी 2 मतलब 400, एम्प्लॉय आईडी 3 मतलब 500, एम्प्लॉय आईडी 4 मतलब 600। ये मैं आपको आगे बताऊंगा इसको एक्सेस किया कैसे किया जाता है, ये हम लोग बहुत डेप्थ में आगे बात करेंगे। ये तो जस्ट एक हाई लेवल ओवरव्यू था। ओके, तो अब बताना है मुझे कि ये एरे का फायदा क्या है। अच्छा, एरे में यहाँ पे हमने इंटीजर एरे बनाया है, राइट? तो हम लोग सेम डाटा टाइप के एरे ही बना सकते हैं। अब आप बोलोगे कि और दूसरा कुछ ले सकते हैं क्या इसमें? नहीं, दूसरा नहीं ले सकते। एरे सेम डाटा टाइप से बनेगा। सेम ही डाटा टाइप के कलेक्शन को हम लोग एरे बोलते हैं, सिमिलर डाटा टाइप। मल्टीपल वेरिएबल्स को एक साथ स्टोर करने के कंसेप्ट को हम एरे बोलते हैं, लेकिन मल्टीपल वेरिएबल्स एक ही डाटा टाइप का होना चाहिए, ये नहीं कि एक इंटीजर है एक स्ट्रिंग है, ऐसा नहीं होगा। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा था। ये था हाई लेवल ओवरव्यू ऑफ एरे। ओके, हम लोग आगे बात करेंगे कि एरे के बारे में और डिटेल में। ओके, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।